तो आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विषय है, भारत में नौकरी पाना। और इसके लिए हम एक लेख या चर्चा को देख रहे हैं जिसका शीर्षक है इंडिया अनफिल्टर्ड। भारत में नौकरी पाना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये आजकल बहुत अहम मुद्दा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं उनको थोड़ा गहराई से समझें। जरूर। शुरुआत में ही एक आंकड़ा दिया गया है जो थोड़ा चौंकाता है। मतलब भारत की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है, युवा देश है। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में ही बेरोजगारी काफी ज्यादा है, रिकॉर्ड स्तर पर है, ऐसा कहा गया है। 2024 के CMIE आंकड़े बता रहे हैं कि शहरी बेरोजगारी करीब 7-8% है और ग्रेजुएट्स में ये और भी ज्यादा है। हाँ, ये विरोधाभास काफी चिंताजनक है। एक तरफ इतनी युवा आबादी और दूसरी तरफ उनके लिए अवसरों की कमी। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो लेख उठाता है वो ये कि शिक्षा और नौकरी, इनके बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है और लेख में जो इशारा है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की तरफ है। अच्छा, कैसे? देखिए, लाखों युवा कॉलेज से डिग्री लेकर निकल तो रहे हैं, पर शायद वो बाजार की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह तैयार नहीं है। कंपनियां जो हैं वो सिर्फ कागज की डिग्री नहीं देख रही, उन्हें चाहिए स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं, टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, और डिजिटल स्किल्स आजकल तो वो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल टूल्स, थोड़ी बहुत कोडिंग की समझ, डेटा एनालिसिस, ये सब। और ये चीजें अक्सर हमारे पारंपरिक कॉलेजों में उस तरह से सिखाई नहीं जाती जिस तरह इंडस्ट्री को चाहिए। मतलब फोकस अभी भी ज्यादातर नंबरों पे है, रट्टा मार के पास होने पर। कहीं ना कहीं हाँ, ऐसा लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, इन पर शायद उतना जोर नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया स्किल गैप, लेकिन मान लीजिए किसी के पास स्किल्स है भी, तो क्या नौकरियां हैं बाजार में? जी। अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, पर क्या नौकरियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं? सही पॉइंट है। और यहीं पर दूसरी बड़ी चुनौती आती है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, जीडीपी के आंकड़े अच्छे हैं, और जॉब क्रिएशन वो उस रफ्तार से नहीं हो रहा। जो सेक्टर बढ़ रहे हैं जैसे IT है, फाइनेंस है, स्टार्टअप्स हैं, वो भी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उन सबको नहीं खपा सकते। और सरकारी नौकरियां, उनका क्या हाल है? सरकारी नौकरियां तो हमेशा से लिमिटेड रही हैं और अब शायद और भी कम हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं पकड़ पाया है, और खेती, उसमें तो पहले से ही जरूरत से ज्यादा लोग हैं और कमाई भी कम है। तो जो नौकरियां मिल भी रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? मतलब क्या वो अच्छी तनख्वाह वाली स्टेबल नौकरियां हैं? ज्यादातर नहीं। लेख यही बताता है कि बहुत सी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, कम वेतन वाली हैं। गिग इकोनॉमी वाली नौकरियां बढ़ रही हैं, पर उनमें स्टेबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी की कमी है। तो एक तरफ स्किल्स की कमी, दूसरी तरफ अच्छी नौकरियों की कमी, और फिर तीसरी बात आती है कंपटीशन। भीड़ इतनी ज्यादा है। अरे हाँ बिल्कुल, ये तीसरा बड़ा फैक्टर है। लेख में उदाहरण भी दिया है कि कैसे एक सरकारी क्लर्क की पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। लाखों? हाँ, और प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है। एक नौकरी निकलती है तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, लगभग एक जैसी डिग्री लेकर। बाप रे! और इसमें क्या सिस्टम की भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे भाई भतीजावाद या पारदर्शिता की कमी? हाँ, लेख उन पर भी बात करता है। नेपोटिज्म की शिकायतें आम हैं। सरकारी भर्तियों में कभी कभी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। फिर एक डिजिटल डिवाइड भी है। डिजिटल डिवाइड मतलब सबको इंटरनेट और जॉब पोर्टल्स तक बराबर पहुंच नहीं है। जो छोटे शहरों या गांवों में हैं, जिनके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या जो इन ऑनलाइन पोर्टल्स को इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, और अंग्रेजी भाषा का भी शायद रोल होगा। हाँ बिल्कुल, कई अच्छी नौकरियों में, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, अंग्रेजी जरूरी मानी जाती है। तो जिनके पास बाकी स्किल्स हैं पर अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये सब मिलकर मौके और मुश्किल बना देते हैं। ये सब सुनकर तो थोड़ी निराशा सी होती है। क्या लेख में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं? कोई उम्मीद की किरण, समाधान का जिक्र है? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। कुछ उम्मीद की बातें भी हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट पर अब पहले से ज्यादा फोकस है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से? हाँ, कोशिश हो रही है। अच्छा। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरह की नौकरियां बना रहे हैं, शायद पारंपरिक नौकरियों से हटकर। और लोग भी अब सिर्फ एक नौकरी के भरोसे नहीं बैठे हैं। फ्रीलांसिंग बढ़ रही है, गिग वर्क यानी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना,
और बहुत से लोग अब खुद का कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, मतलब उद्यमिता की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब एडेप्ट करना पड़ेगा, लगातार सीखते रहना होगा। बिल्कुल। लेखी कहता है कि एडेप्टेबिलिटी यानी बदलते हालात के हिसाब से ढलना और क्लासरूम के बाहर सीखते रहना, ये अब बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। और बड़े लेवल पर, पॉलिसी के लेवल पर कुछ बदलाव की जरूरत है। हाँ, लेख उस पर भी जोर देता है। ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने वाली ग्रोथ पर फोकस करें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो भारत में नौकरी पाने की मुश्किल है, ये कई चीजों का मिला जुला असर है। एक तो पढ़ाई और बाजार की जरूरत वाले स्किल्स में गैप। हाँ। दूसरा, जितने लोग काम करने आ रहे हैं उतनी नौकरियां नहीं बन पा रही। तीसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और चौथा, सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे पारदर्शिता की कमी या डिजिटल डिवाइड। ये एक उलझा हुआ मसला है, जैसा लेख बताता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की दिक्कत नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम, हमारे बाजार और शायद शिक्षा को लेकर जो हमारा पुराना नजरिया रहा है उससे जुड़ा है। सही कहा। हालांकि जैसा आपने कहा और जैसा लेख में भी है, बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे ही सही पर आ रहा है। लोग स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं, नई तरह के काम उभर रहे हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, लेख भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ये पारंपरिक फुल टाइम नौकरियां इसी तरह मुश्किल बनी रहीं तो क्या भारत का जो पूरा वर्किंग कल्चर है वो बदलेगा? क्या हम पूरी तरह गिग इकोनॉमी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। देखना होगा कि ये बदलाव किस दिशा में जाता है।